तो ये हमारी लिमिट होगी 2 मीटर पर सेकेंड। हम 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी उस पर्टिकुलर चैनल में हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और उस वेलोसिटी और हमारे पास जो भी स्लोप अवेलेबल है उसके हिसाब से हम चैनल की क्रॉस सेक्शन को डिजाइन कर लेंगे। जब इस आधार पे हम डिजाइन करते हैं चैनल को, तो हम उसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी। दूसरा है, सर्टेन एरियाज ऐसे भी मिलेंगे जहां हम मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी पे चैनल को हमको डिजाइन करना पड़ेगा। तो हम इसमें मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी से हो जाता है मिनिमम नॉन सिल्टिंग वेलोसिटी, क्योंकि हमको एक सर्टेन वेलोसिटी तो चाहिए ही चाहिए जिसमें इतनी एडीज, सिल्ट सपोर्टिंग एडीज जनरेट हो जाएंगी जिससे पार्टिकल सस्पेंशन, सस्पेंडेड पार्टिकल सस्पेंडेड बने रहें। उससे कम वेलोसिटी होने पर डिपोजिशन शुरू होता है, सिल्टिंग शुरू होती है, तो वो मिनिमम वेलोसिटी को हम कहते हैं मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी। कभी कभी चैनल्स को कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, इस आधार पर भी डिजाइन किया जाता है, तो हम उसको हम अपना मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी वाली बात के अंतर्गत रखते हैं। अब तीसरी बात होती है ऑन द बेसिस ऑफ नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्कवरिंग वेलोसिटी। ये जो लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्कवरिंग वेलोसिटी, while designing a channel, one must think to design such a channel in which neither silting nor scouring takes place. Such channels are known as stable channels or regime channels. A channel is said to be in a state of regime if the flow is such that silting and scouring need no special attention. कि हमको ऐसी चैनल डिजाइन करना है जिसमें ना तो सिल्टिंग हो ना हमारी स्कवरिंग हो। आर जी कैनेडी जो थे उन्होंने एक थियरी इजाद करी। उन्होंने पंजाब इरिगेशन में वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। उन्होंने अपर बारी दबाव कैनाल सिस्टम पे काम किया था, और उन्होंने 30 सालों के चल रही ऐसी नहरों को सेलेक्ट किया जिसमें सिल्टिंग और स्कवरिंग का प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। और इस वर्क को करने के बाद उन्होंने एक फार्मूला दिया। वो फार्मूला उन्होंने ये वाला दिया, V नॉट इजकल टू C1 y⁴ C2। तो इसमें C1 और C2 कांस्टेंट है और y है डेप्थ ऑफ वाटर। उन्होंने कहा कि ये वी नॉट, उन्होंने कहा कि इट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। वी नॉट ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, एक उन्होंने क्रिटिकल वेलोसिटी नाम दिया। वो वेलोसिटी है, अगर इस वेलोसिटी से वाटर फ्लो करता है तो ना तो सिल्टिंग होगी ना स्कवरिंग होगी, हमारी एक स्टेबल चैनल, रिजिम चैनल हमको मिल जाएगी। C1 की वैल्यू उन्होंने 0.546 दिया, C2 की वैल्यू उन्होंने 0.64 दिया, और यह भी कहा कि दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल इन MKS यूनिट। हमको ध्यान रखना है कि FPS में अप्लाई नहीं करना है, इज एप्लीकेबल इन MKS यूनिट। साथ ही उन्होंने एक बात यह भी कहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एडीज जो वाटर फ्लो करता है और फ्रिक्शन से जो एडीज सरफेस से जनरेट होती हैं, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट कीप पार्टिकल्स इन सस्पेंशन, whereas weight of the particle tries to bring it down, thus keeping the sediment in suspension. Sediment in the flowing canal is kept in suspension solely by the vertical component of the eddies. उनका ये कहना था कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है एडीज का, उसी के कारण पार्टिकल सस्पेंशन में रहते हैं। मतलब सिल्टिंग को अवॉइड करने के लिए हमको वर्टिकल कंपोनेंट एडीज का इस वेलोसिटी से वाटर को फ्लो कराना है कि एडीज हमारी जनरेट हो पर्याप्त, जो हमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सस्पेंशन में रखें। साथ ही एक बात उन्होंने कहा कि, और भी कहा कि these eddies rise on account of the friction of flowing water against the bed, कि बेड में जो एडीज जनरेट हो रही हैं वही एडीज जो हैं, एडीज ऑन अकाउंट ऑफ फ्रिक्शन फ्लोइंग अगेंस्ट द बेड, वही है अगेंस्ट द डेप्थ ऑफ चैनल एक्ट करती हैं। और जो साइड्स में जो जनरेट हो रही हैं तो आपस में या तो कैंसिल आउट कर दे रही हैं या वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही हैं, वो सिल्ट सपोर्टिंग एडीज नहीं है। तो उन्होंने जो कंक्लूड किया है कि बेड से जो एडीज जनरेट हो रही हैं वही सिल्ट सपोर्टिंग एडीज हैं, जो साइड से जनरेट हो रही हैं वो सिल्ट सपोर्टिंग एडीज नहीं है। That's why he concluded that the silt supporting power of a stream is therefore proportional to the width of a stream and not to its total wetted perimeter. और उन्होंने क्रिटिकल वेलोसिटी एक नाम दिया उसको इन चैनल, और उसके लिए फार्मूला हमको दिया। नेक्स्ट है, अब हमने C1 C2 और C2 की वैल्यू को रखा तो हमारा ये फार्मूला ये हो गया। इसमें y है हमारा डेप्थ ऑफ वाटर इन मीटर, और V नॉट है क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ इन मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वी नॉट क्या है हमारा, इट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, नॉन स्कवरिंग नॉन सिल्टिंग वेलोसिटी इन रिजिम चैनल्स।
अब ये जो फार्मूला आया है, दिस इज फाउंड गुड ओनली फॉर अपर बारी दोआब चैनल सिस्टम. दिस फार्मूला फाउंड गुड ओनली फॉर अपर बारी दोआब कैनाल. So later he introduced a new factor m known as critical velocity ratio depending on the type of soil. It depends on the sill grade. तो V नॉट के लिए उन्होंने फार्मूला दिया 0.546 m y to the power 0.64. अब यहाँ पे जो m है दिट इज क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, इसके लिए उन्होंने क्या क्या वैल्यू सजेस्ट करी. ये सी वी आर क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो m के लिए सिलेक्शन की उन्होंने एक टेबल में आपको दे रहा हूँ. ये परहैप्स इरिगेशन स्ट्रक्चर्स या कि एस्केटर हैं, और एक और मिस्टर सिंह करके हैं उनकी, या आई एस कोड का कहीं का स्नैपशॉट है जो मैं आपके लिए रख रहा हूँ. मैं आपको सिर्फ ये डिफरेंट बुक्स को विजिट करते हुए संकलित करके एक उनका कलेक्शन आपके सामने रख रहा हूँ कि जब भी आपको आवश्यकता पड़े, यहाँ वहाँ नजर न पड़े, आप इसकी हेल्प से उसको डिजाइन कर लें. और इसके साथ ही मैं अपना एक्सपीरियंस इसमें डाल दे रहा हूँ. Now, design of channels on regime concept. अब अभी तक तो हमने जनरल कंसिडरेशन कर लिया कि कैनेडी ने हमको एक कंसेप्ट दिया, और नॉर्मली यूपी में जो हम कैनल्स डिज़ाइन करते हैं वो कैनेडी थ्योरी पर ही करते हैं. कैनेडी ने क्या थ्योरी बताई नॉन स्कवरिंग के लिए, जो हमको वी नॉट हमको दिया, क्रिटिकल वेलोसिटी दी, इतना हमने देख लिया. कैनेडी की थ्योरी के फार्मूले को हम कैसे यूज़ करेंगे, बट इस फार्मूले को यूज़ करके हम चैनल डिज़ाइन कैसे करेंगे, हम उसकी बात अब करने जा रहे हैं. तो हम ये कह रहे हैं कि फ्लो इन ओपन चैनल्स. अब ये हमारा जो आर्टिफिशियल चैनल है वो ओपन चैनल है. डिज़ाइन ऑफ इरिगेशन चैनल्स involve condition of steady and uniform flow. A steady and uniform flow condition is said to prevail when the discharge is same at all sections in a particular length of the channel under consideration and depth of flow does not change. हम ओपन चैनल फ्लो को हम स्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो मानते हुए हम अपना एनालिसिस आगे बढ़ा रहे हैं. तो हम किसी भी आर्टिफिशियल चैनल में जब वाटर फ्लो करता है तो उसमें मीन वेलोसिटी क्या होती है, उसका एक जनरल इक्वेशन ये आपके पास में है. ये जनरल इक्वेशन चेजिस फार्मूला, इसको हम कहते हैं सी अंडर रूट ऑफ आर इंटू एस. आर है आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, एस है आपका स्लोप ऑफ द कैनाल, वी है मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन मीटर पर सेकेंड, सी है चेजिस कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड सरफेस ऑफ द चैनल. तो ये वो फार्मूला है जिससे हम आर्टिफिशियल चैनल में क्या वास्तव में व्हाट इज एक्चुअल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी जनरेट होगी, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इसमें सी की वैल्यू क्या है, आर तो हम जान रहे हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, एस है स्लोप ऑफ द चैनल. अब सी जो कांस्टेंट है ये हमारा मिलेगा आपको, सी जो है वो चेजिस कांस्टेंट है. ये कटर्स ने भी एक वैल्यू दी सी की, कटर्स ने अपना एक इक्वेशन दे दिया ये सी का. इसमें 1/n 23 प्लस ओवर एस, यहाँ पे जो ये एस है ये स्लोप है, ये एस है ये स्लोप है आपका, एन है रेगोसिटी कोफिशिएंट है, आर है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ. अगर हम सी की वैल्यू कटर्स फार्मूले से हम निकाल करके इस फार्मूले में रख देते हैं, इस फार्मूले में रखते हैं, तो ये कटर्स इक्वेशन हो गया फॉर वेलोसिटी. इसी तरह मैनिंग्स थे, मैनिंग ने भी एक सी की वैल्यू के लिए फार्मूला दिया 1/n r टू द पावर 1/6. अगर इसको हम इस फार्मूले में रखते हैं और फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमको ये इक्वेशन मिल जाता है 1/n r रेज़ टू पावर 2/3 s रेज़ टू पावर 1/3. ये 213 जो लिखा हुआ है, ये जो 213 लिखा हुआ है ये एक्चुअली है 2/3. इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा. v इज इक्वल टू 1/n r रेज़ टू द पावर 2/3 s रेज़ टू द पावर 1/2. आप चूँकि कटर्स फार्मूला ज़्यादा बेहतर बोलते हैं, बट मैंने तो कई कैनाल्स मैंने इस फार्मूले से भी डिज़ाइन कर दिए हैं, मैं मुझे ठीक मिला हुआ है. तो ये दो फार्मूले से आपको इस्तेमाल करने हैं.
अब एन जो है रगोसिटी कोफिशिएंट एन फॉर अनलाइंड चैनल्स, इसके लिए मैं 2 टेबल्स मिली हुई हैं मुझे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन, ये भी किसी बुक से ही मैंने लिया हुआ है, तो इसकी रिकमेंडेशन है। और कंडीशन ऑफ चैनल, जैसे कि हम कोई नहर बनाई हुई है हमारी, पुरानी हो गई है और उसकी कंडीशन ख़राब हो गई है, तो किस कंडीशन में, इनडिफरेंट है कि पुअर है, इसके आधार पर हम एन की वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। हम नई चैनल बनाने जा रहे हैं तो हम इसको, यदि हम गुड मान के चल लें या वेरी गुड मान के चलें, दोनों ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। वो हम आपको देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ के चैनल्स के पहले किस क्राइटेरिया पे डिज़ाइन करी गई हैं, क्या एन की वैल्यूज़ हैं, आपके जो हायर ऑफिसर्स हैं आपको एन की वैल्यू के लिए आपको गाइड करेंगे, वो आपको यहाँ पे अडॉप्ट करनी है।